Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करंट स्टैटिक बैंकिंग के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जुलाई मंथ के काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर रिमूव्ड बाय ओडिशा गवर्नमेंट फ्रॉम देयर पैनल ऑफ ऑथराइज्ड बैंक्स फॉर हैंडलिंग गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेसेस एंड डिपॉजिट्स। तो कौन सी वो बैंक्स रहेंगी? ये तीनों बैंक रहेंगी, HDFC, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक। इन तीनों ने, इनके हिसाब से बोला जा रहा है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स थी उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ इंप्लीमेंट इनके द्वारा नहीं किया गया, गुड रिजल्ट नहीं देखने को मिले, इसलिए इन तीनों को यहाँ से रिमूव किया गया है। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने लॉन्च किया एक रियल टाइम पैन एंड बैंक अकाउंट वैलिडेशन फैसिलिटी ऑन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स ई-फाइलिंग पोर्टल इन जून। तो मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सी रहेगी? वो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। नेक्स्ट है, किस साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया फॉलोइंग नेशनलाइजेशन ऑफ द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? तो किस साल में था? 1955 में था, राइट। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। देन कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? 1 जुलाई को 1955 में। चेयरमैन कौन है अभी करंट यहाँ पे? CS सेठी। प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स यहाँ पे टैगलाइन है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया जिन्होंने UPI सर्विस लॉन्च किया NRI कस्टमर्स के लिए अक्रॉस 12 कंट्रीज, जहां पर वो इंडियन रुपीज डिनोमिनेटेड UPI पेमेंट कर सकते हैं यूजिंग एन इंटरनेशनल मोबाइल नंबर। तो ये कहाँ पे फैसिलिटी लॉन्च की गई है? 12 कंट्रीज में। किसके द्वारा? IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, करंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन है? मसातो कांडा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? मनीला, फिलीपींस। नेक्स्ट, करंटली कौन होल्ड करता है द एडिशनल चार्ज एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC? किसके पास है? वो है सतपाल बनर्जी के पास है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रेज किए 1000 करोड़ थ्रू Tier 2 बॉन्ड्स इन द डोमेस्टिक डेट कैपिटल मार्केट टू स्ट्रेंथन देयर कैपिटल बेसिस? तो वो कौन है? वो है ICICI बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज पर RBI टोटल रेमिटेंस इनफ्लो रिसीव्ड बाय इंडिया इन FY25 मार्किंग द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड। कितना है ये अमाउंट? ये है $135.46 बिलियन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक एज ऑफ जुलाई 2025। कौन है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट? अजय बंगाव। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC। देन न्यू डेवलपमेंट बैंक के करंट प्रेसिडेंट कौन है? डिल्मा रूसेफ। शंघाई चाइना में हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट, उस आइडेंटिफाई करो उस ग्लोबल टेलीकॉम कंपनी का दैट इनॉग्रेटेड इंडिया का पहला एंटीना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट VVDN ग्लोबल इनोवेशन पार्क इन मानेसर, हरियाणा। तो वो रहेगी एरिक्सन। नेक्स्ट, सेबी इन्होंने परमिट किया यूज ऑफ eKYC सेतु सिस्टम फॉर आधार बेस्ड डिजिटल KYC, जो कि डेवलप किया गया है NPCI इन कोलैबोरेशन विद किसके द्वारा? UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास इनॉग्रेटेड इन जुलाई एट द फजिल्का पुलिस लाइन्स? तो ये पंजाब में इनॉग्रेट किया गया है पहला वुडन गुरुद्वारा। नेक्स्ट, नेम द वेटरन फ्रीडम फाइटर एंड गांधीयन जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, वो है A.K. नंबेर। नेक्स्ट, किस बैंक को अवार्ड दिया गया गोल्ड अवार्ड अंडर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैटेगरी एट द नेशनल MSME इम्पैक्ट अवार्ड, जो कि 1 जुलाई 2025 में हुआ? तो किस बैंक को यहाँ पे अवार्ड दिया गया? वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन जुलाई, हाउ मच डिड SBI अलोन कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंक्रीमेंटल ग्लोबल GDP ग्रोथ इन FY25? तो 1.1% अलोन इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? ये हम देख चुके हैं, मसातो कांडा। नेक्स्ट, किस इन्वेस्टमेंट फर्म को भी बार किया गया सेबी के द्वारा फ्रॉम असेसिंग द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट बिकॉज ऑफ मैनिपुलेटिंग स्टॉक इंडेक्सेस एंड अनलॉफुली अर्निंग 4,843 करोड़ रुपीज? वो है जेन स्ट्रीट ग्रुप। नेक्स्ट, किस साल में ग्रो म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश किया गया? 2011 में।
एंड यहाँ पे अगर हम ग्रो म्यूचुअल फंड की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? वरुण गुप्ता। नेक्स्ट, हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? कौन रहेंगे? वो है संजय अग्रवाल। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर फॉर बेटर लर्निंग। मेंशन द कंपनी जिन्होंने सेटस्योर एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया ताकि अर्थ ऑब्जर्वेशन एज अ सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सके। मतलब सैटेलाइट की मदद से डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर एनालिटिक्स की जाएगी सेटश्योर एनालिटिक्स के द्वारा, एंड फर्दर वो मीनिंगफुल आउटपुट वहां पे डाटा प्रोवाइड कराएंगे। तो ये है ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग में एंड डिफेंस सेक्टर में बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्रिसिल, what is the revised GDP growth of India for FY26 as predicted in July 2025? तो जरा बताओ क्रिसिल के द्वारा कितना यहाँ पे रिवाइज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन किया गया है हमारे लिए? वो है 6.5% का। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट जो कि थर्ड इंडियन स्टेट बन गई जिन्होंने रिकॉर्ड किया 1 करोड़ रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को। पहले महाराष्ट्र में सर ये डाटा अचीव हुआ था 3 का 1 करोड़ इन्वेस्टर्स का। फिर उसके बाद कौन सी स्टेट बनी? यूपी बनी, और अब गुजरात बन गई है, ठीक है, जहां पे 1 करोड़ रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने एक एमओयू साइन किया आईएमडी इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ ताकि लॉन्च करें इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव्स। तो कौन सी है वो बताओ, क्या नाम रहेगा उसका? वो है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो एयरलाइंस को जिन्होंने साइन किया $12.25 बिलियन अग्रीमेंट विद एयरबस टू परचेज 50 एयरक्राफ्ट जो कि है A321 XLR एयरक्राफ्ट, जिसका परचेज राइट्स रहेंगे जिनके पास कि हम 20 एडिशनल, यहाँ पे 50 तो लिए ही हैं, अब 20 एडिशनल भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। करेक्ट। तो आइडेंटिफाई करो उस एयरलाइन को, कौन सी एयरलाइन है जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया एयरबस के साथ? वो है एयर एशिया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अनवेल किया नया कॉर्पोरेट लोगो जो कमेमोरेट करता है 70th एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडेशन डे ऑफ द ग्रुप? तो ये कौन सी है? ये है यामा मोटर्स कंपनी लिमिटेड। एंड ऐसा पिछले 27 सालों में पहली बार हुआ है कि इन्होंने अपना लोगो यहाँ पे चेंज किया। मूविंग ऑन, मेंशन द कंपनी जिन्होंने साइन किया एक एमओयू विद केयर एक्सपर्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, राइट, जो कि एक रिलायंस जियो बैक्ड हेल्थ केयर कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया नेशनल डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म। तो ये है टेलीकॉम इजिप्ट, मार्क करेंगे इसको। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने FTSE फॉर गुड इंडेक्स सीरीज को अभी रिसेंटली डिजाइन किया टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज जो डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं स्ट्रॉन्ग ESG प्रैक्टिसेस, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। तो वो है JSW एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द सेकंड कोहोर्ट ऑफ द ऑर्बिट प्रोग्राम अंडर अटल इंक्यूबेशन सेंटर टेक्नोलॉजी हब स्पेस टेक एक्सेलरेटर, जो सपोर्ट करता है 17 स्पेस टेक स्टार्टअप्स को? तो वो है टी हब टेक्नोलॉजी हब। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो कंपनी को जो कि बन गई वर्ल्ड की पहली पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी टू अचीव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $4 ट्रिलियन। वो है एनवीडिया। ये पहली कंपनी बनी है जिन्होंने ये $4 ट्रिलियन मार्केट कैप अचीव करी। एंड इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट भी अब बन गई है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो डाटा था तब $3.75 ट्रिलियन का था, राइट। एंड देयर इज अ हाई चांस अब माइक्रोसॉफ्ट भी ये फीट अचीव कर लेगी। एप्पल कितनी मार्केट कैप पे स्टैंड करती है? $3.17 ट्रिलियन पे एप्पल स्टैंड करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो शिपिंग कंपनीज को जिन्होंने अनाउंस किया 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री इन जुलाई, मार्किंग द लार्जेस्ट FDI इन दिस सेक्टर। तो वो है इंट्रॉयंट नेविगेशन कंपनी लिमिटेड एंड डेनिश एंड पार्टनर्स लिमिटेड, राइट। एंड यहाँ पे इनके द्वारा 100% या फिर इंडिया के द्वारा 100% FDI अलाउ किया जा चुका है शिपिंग सेक्टर में 2005 में, राइट। एंड इनके द्वारा यहाँ पे लार्जेस्ट FDI हमें देखने को मिला इस सेक्टर में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो स्टॉक एक्सचेंज को जो कि 4th रैंक करा ग्लोबली इन द IPO फंड रेजिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर 25 एज पर द S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डाटा। तो वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। फिर आ जाते हैं, व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन जो कि मेजर किया गया बाय CPI अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड फॉर बोथ द मंथ ऑफ जून, जो कि रिलीज किया गया NSO के द्वारा जुलाई के महीने में। तो व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन? ये था 2.1%। नेक्स्ट,
इंडियाज ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट इंक्लूडिंग द मर्चेंडीज एंड सर्विसेज ये नैरो कर गया शार्पली डाउन टू $3.51 बिलियन एज पर द ट्रेड स्टेटिस्टिक्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 फॉर द मंथ ऑफ जून, जो कि रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जुलाई के महीने में। नेक्स्ट आ जाते हैं, नाबार्ड के द्वारा कमेमोरेट किया गया 44th फाउंडेशन डे विद वेरियस की इनिशिएटिव्स चेन्नई तमिलनाडु में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें बताना है, ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि नाबार्ड ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया जो टारगेट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को अमंग द रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन। तो नहीं, टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सएप चैनल यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो कंपनी को जो एक एंटर कर गया इनटू अ बाइंडिंग अग्रीमेंट विद अलायंस ग्रुप, जो कि एक 50-50 डोमेस्टिक रीइंश्योरेंस जॉइंट वेंचर कंपनी है, बन गई 50-50% जॉइंट वेंचर रहेगा इनका, जो सर्व करेगा डायनामिक एंड हाई ग्रोथ इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में, एंड इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 टारगेट जो इंडिया का है उसको अचीव करने में ये हेल्प करेंगे। तो ये कौन सी है? ये है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। Next, what was India's GDP growth forecast for FY25 according to the report titled Asian Development Outlook? जुलाई के लिए slower growth amid tariffs and uncertainty। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रिलीज किया गया, तो ये है 6.5%। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने एस्टिमेट किया इंडिया का जीडीपी फॉरकास्ट टू बी 6.3% फॉर FY26। तो किसके द्वारा यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी जिन्होंने BEML लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया टू वर्क टुगेदर ऑन को डेवलपमेंट ऑफ एडवांस मरीन सिस्टम्स कवरिंग इनोवेशन, इंडिजीनियस डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो ये है हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड। नेक्स्ट, एज पर द IMF जुलाई 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, व्हाट इज इंडियाज रिवाइज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर बोथ FY26 एंड FY27? तो 6.4% यहाँ पे प्रोजेक्ट की जा रही है, एंड इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट growing major economy of the world. As per the United Nations Interagency Group for Child Mortality Estimation Report 2024 की, जो कि रिलीज की गई 2025 में, what is the percentage of zero dose children in India in the year 2024? मतलब जीरो डोज जिनको एक भी डोज नहीं लगी है वैक्सीन की, वो कितनी है? 0.06%। एंड इंडिया ने अचीव किया 78% रिडक्शन इन द अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट रिपोर्ट टाइटल्ड मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, जो अनवेल की गई यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जून 2025 में। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी सही है, डी गलत है, सी गलत है। सी कह रहा है लद्दाख ने हाईएस्ट रैंक सिक्योर किया अमंग द यूनियन टेरिटरीज, तो लद्दाख नहीं, चंडीगढ़ ने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिपोर्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं 29 जून, एज ऑफ 29 जून अराउंड 12,952 एक्टिव सैटेलाइट्स थी जो कि अर्थ के ऑर्बिट रिवॉल्व कर रही हैं, जिसमें से 145 सैटेलाइट 2025 में लॉन्च की गई अलोन। पूछा जा रहा है यूएसए की कितनी सैटेलाइट्स हैं ऑर्बिट में, तो 8,530 सैटेलाइट्स यूएसए की अलोन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिलीज की 2000 रिपोर्ट इन जुलाई 2025 टाइटल ZET अडॉप्शन इन इंडिया एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एमिशन एंड एनर्जी, जो प्रमोट करता है अडॉप्शन ऑफ जीरो एमिशन ट्रकिंग एंड सपोर्ट इंडियाज नेट जीरो गोल्स को। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, वो है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन आ जाते हैं नेक्स्ट पे, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट रिपोर्ट टाइटल केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल वैल्यू चेन्स, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई जुलाई 2025 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि इंडियाज केमिकल इंडस्ट्री ये कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 10% टू द कंट्रीज GDP, तो नहीं, 10% नहीं, 7% ये कंट्रीब्यूट करती है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जियो सेमी एनुअल इंडिया फिनटेक रिपोर्ट, जो रिलीज की गई फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 25 के लिए बाय ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर इन स्टार्टअप फंडिंग ग्लोबली। यहाँ पे यूएसए टॉप कर रहा है, तो इंडिया यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ जाता है, यूएसए, देन यूके एंड देन इंडिया। एंड इंडिया ने $889 मिलियन की फंडिंग रिसीव की 2025 के फर्स्ट हाफ में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, जो कि जुलाई के लिए रिलीज की गई, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ इनकम इक्वालिटी बेस्ड ऑन द जिनी इंडेक्स 2022-23। इनकम इक्वालिटी के हिसाब से इंडिया 4th पोजीशन पे यहाँ पे स्टैंड करता है, राइट। एंड हम बिलो हैं स्लोवाकिया रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड बेलारूस से भी।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज नॉट अमंग द टॉप 5 बायोफ्यूल कंज्यूमर्स 2024 के हिसाब से एज पर द 74th स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी 2024-25 जो रिलीज की गई एनर्जी इंस्टीट्यूट के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद कर्नी एंड केपीएमजी। तो आइडेंटिफाई द कंट्री वो है यूएई, नॉट अमंग द टॉप 5। ठीक है, टॉप 5 में कौन है? यूएसए, देन ब्राजील, देन इंडोनेशिया, फिर आ जाता है हमारा कंट्री इंडिया 4th पोजीशन पे एंड चाइना ऑन 5th। नेक्स्ट, एज पर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबिलिटी गोल्स इंडेक्स 2023-24 की जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अमंग द टॉप 5 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें से कौन सी टॉप 5 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है? लॉन्गडिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश टॉप 5 में नहीं आता। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अकॉर्डिंग टू द 2024 का इंडेक्स ऑफ परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो कि रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जुलाई के महीने में, पंजाब राइट रैंक्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स फॉर 3rd, 6th एंड 9th क्लास। पंजाब में अभी फ्लडिंग भी बहुत ज्यादा हो गई है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। जो फार्म्स थे, एग्रीकल्चर लैंड थी, वहां पे बहुत ज्यादा मालहानि, बहुत ज्यादा लॉस होता हुआ दिखा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ओनली इंडियन ओरिजिन बिलियनियर हु फीचर्ड इन द टॉप 10 ऑफ द फोर्ब्स अमेरिकाज रिचेस्ट इमिग्रेंट्स 2025 की लिस्ट जो कि रैंक करती है 8th विद अ नेटवर्थ ऑफ $17.9 बिलियन। तो वो है जय चौधरी। कौन सी पोजीशन पे आ जाते हैं जय? इंडियन ओरिजिन जो है बिलियनियर 8th पोजीशन पे आते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री दैट इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 5 इन द टॉप 10 ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज 24-25 के लिए जो कि रिलीज की गई इकोनॉमिक इंपैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद ऑक्सफोर्ड इकोनॉमीज। बताइए, मेंशन द कंट्री कौन सी है? वो है हमारी इंडिया। यूएसए टॉप पर है यहाँ पे, देन चाइना आ जाता है, देन जर्मनी के बाद आ जाता है जापान के बाद यूके एंड हमारी कंट्री इंडिया यहाँ पे 8th पोजीशन पे है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज किया एक टेक्निकल ब्रीफ टाइटल मैपिंग द एप्लीकेशन ऑफ एआई इन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जुलाई जो हाईलाइट करता है इंडिया का लीडरशिप इन इंटीग्रेटिंग एआई विद ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स जैसे आयुष। तो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ जाते हैं इसके बाद पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिनटेक नोट टाइटल्ड ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जुलाई के महीने में। तो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर तो हम देखें ए सही है, बी सही है एंड सी तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने तीसरा एडिशन ऑफ द ट्रेड वॉच क्वार्टरली को रिलीज किया गया दिल्ली में इन जुलाई जो प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एंड सर्विस ट्रेड फॉर द 3rd क्वार्टर ऑफ FY25। तो कौन सी सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द 3rd एडिशन? तो 3rd एडिशन किसके द्वारा रिलीज किया गया था? नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया गया। देन आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, ये टॉप 5 में नहीं आती इन द क्वाकरेली साइमन बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2026 की रैंकिंग क्वाकरेली साइमन के द्वारा जो रिलीज की गई। तो मुंबई इंडिया यहाँ पे टॉप 5 में नहीं आती। सियोल 1st पे, टोक्यो 2nd, लंदन 3rd, म्यूनिच 4th एंड मेलबोर्न ऑफ ऑस्ट्रेलिया 5th पोजीशन पे।